चेतना में एक नए अवेयरनेस में आ जाते हैं। जैसे कि एक अंधा आदमी है, वो नहीं देखता है, वो देख नहीं पाता, या मनुष्य है वो खूबसूरती चीज जानता है, जानवर नहीं जानता। उसी प्रकार एक नए अवेयरनेस में आ जाते हैं, यहाँ कलेक्टिवली कॉन्शियस होता है। माने क्या हो जाता है कि आपके हाथ पर सबकी कुंडलिनी के चक्र दिखाई देने, इंस्टेंटेनियसली कहना चाहिए, उसी वक्त उसी क्षण। जैसे आप पार हो जाते हैं, वैसे अगर आप किसी की ओर हाथ करके देखें तो आप फौरन बता सकते हैं कि आपकी कौन सी उंगली चल रही है। अब आपका ये जो नॉलेज होता है ये सब्जेक्टिव होता है। दो नॉलेज समझ लीजिए, एक बाहर से जो जाना जाता है, एक अंदर से जाना जाता है। जैसे कि हम कहीं के मैनेजर हैं तो हमें अपने ऑफिस के बारे में सारी मालूमात है। अब बाहर से अगर कोई आदमी जानना चाहता है तो बाहर से आते एक एक चीज जानता है, लेकिन जो अंदर का आदमी है वो तो सब कुछ जानता है। इसी प्रकार हो जाता है जब आप किसी के और हाथ करते हैं, रियलाइज्ड इंसान, उसके हाथ से ठंडी हवा आ रही है तो उसके उंगलियों पे ये 5 चक्र हैं, ये छठा चक्र है और ये 7वां चक्र। ये पहला वाला मूलाधार चक्र है जो वहां दिखाया गया, मूलाधार चक्र, जिसमें श्री गणेश का स्थान। अब एक लेफ्ट है और एक राइट है, दो हाथ में एक लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब डिकोडिंग बताने वाला कोई चाहिए था, इसलिए हम आए, क्योंकि आपको डिकोडिंग अगर कोई बताएगा नहीं तो आप इस कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करें। अब इस हाथ में यहाँ पर आपको पहले मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र जो है नीचे में है, जिसके की 4 पंखुड़ियां आपसे मैंने बताई थी, ये श्री गणेश का स्थान है। अब जो लोग रियलाइज है पूछे क्या मूलाधार पे श्री गणेश का स्थान है, या श्री गणेश से पूछे क्या आपका स्थान मूलाधार चक्र पे है। देखिए आपके भी ज्यादा आ गए, आप इस सवाल को पूछे तो आपके तक ज्यादा आ जाएगा, सबके ही थोड़ा सा आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा है। आ रहा है, हाथ में कुछ ज्यादा आया वाइब्रेशन, पहले से ज्यादा हुआ वाइब्रेशन। पूछिए, सवाल तो पूछिए, पर मेरे और हाथ करके पूछे। आ रहा है, इस जगह में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा अभी, सेंसिटिविटी नहीं है अभी, अभी पार होना चाहिए। जब आप दूसरों पे हाथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, आप जब दूसरों पे आप ऐसे हाथ करते हैं, चाहे छोटा बच्चा भी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ जल रहा है या यहाँ जल रहा है। अब ये लेफ्ट है, राइट है, ये इमोशनल साइड है और ये फिजिकल साइड है। आप ऐसे ही रखिए, फिजिकल साइड या मेंटल साइड। अब ये इमोशनल साइड है। अगर आपके यहाँ जलन आ रही है, माने ये है कि इस आदमी के सेक्स पर कोई ऐसा आघात किसी ने किया है, खासकर जितने भी कुंडलिनी के जागरूक करने वाले लोग होते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो सब्लिमेशन ऑफ द सेक्स वगैरह करके बहुत गड़बड़ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो पकड़ यहाँ जलन सी आती, अगर यहाँ जलन आए तो ये समझना चाहिए, अगर हमारे फोटो की तरफ करके हो तो ये समझना चाहिए कि आपके अंदर कोई तो भी यहाँ दोष आ गया मूलाधार से। राइट साइड में आ जाए तो हो सकता है कि आपके सेक्स में कोई दोष है। अगर ये नम हो जाए तो इम्पोर्टेंसी की साइन है। अगर किसी में नमनेस आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो आदमी इम्पोर्टेंट है। और अगर इसमें कुछ तरह से ऊपर में आ जाए तो ये सोचना चाहिए कि इस आदमी को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेटेड जो आदमी बहुत रहता है, फिस्चुला आदि की बीमारी में बर्निंग आता है। करते करते आपके हाथ इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि ऐसे आप हाथ करते ही एकदम कह सकते हैं। और जो लोग बॉर्न रियलाइज होते हैं वो तो बगैर देखे ही, मतलब ऐसा किए बगैर ही बता देंगे कि इनके ऐसी जगह तकलीफ है। ये एक जनरल तरीके से मैं बता रही हूँ, सारा बारीक बारीक तो मैं जब किताब लिखूंगी उसमें बारीक बारीक लिखूंगी, लेकिन आप खुद ही समझ लेंगे बात। अब ये उंगलियां दो अंगूठे का, इन अंगूठे में दूसरा जो स्वादिष्टान चक्र है वो है। उल्टा फिरून राहिले का गोष्ट, सरळ हाथ फिरवा। ये स्वादिष्टान चक्र जो है ये, अब इस चक्र से राइट हैंड साइड में एज आई टोल्ड यू क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव है। स्वादिष्टान चक्र पे श्री ब्रह्मदेव का स्थान, और श्री ब्रह्मदेव का स्थान है उनकी शक्ति सरस्वती जी।
अगर कोई आदमी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, प्लानिंग करता है, विचार करता है, तो इनकी शक्ति इस्तेमाल करता है। और इसी इसी उंगली से, इसी अंगूठे की जो अंदर में जो चक्र है, स्वादिष्टान चक्र, वहाँ जो दिखाई दे रहा है, इसी से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ वो घूमता है। इससे दूसरा जो कार्य होता है कि इसके किनारे पे जितनी भी चीज़ें हैं, उतने सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको ये सप्लाई करता है। यानी कि आपकी किडनी, आपके ऊपर हिस्से का लिवर, आपका स्प्लीन और यूट्रस, और इतनी सब चीज़ों को ये संभालता है। तो अगर इस चक्र में आपके अगर बहुत जोरों की पकड़ आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके कोई ना कोई, या तो आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है एक जनरल तरीके से, और या तो कोई अगर स्त्री हो तो उसको यूट्रस की तकलीफ हो सकती है। जब ये दोनों ही पकड़ने लग जाते हैं और बहुत ज़ोरों से अगर जलना शुरू हो तो कैंसर का सेटिंग इन हो जाता है, ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि इससे गैलपिंग हो जाता है। और अगर इससे हो जाते सोचना चाहिए कि कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई बाहर की एंटिटी इन पे काम करे, और जो कि यूट्रस में बैठी हुई है। अब जैसे आप लोगों को विश्वास होने जैसी बात नहीं है, जैसे यू अंडरस्टैंड दिस ना, ऐसे है जैसे समझ लीजिए कि if there is a lady and her, you see her, the first wife has died, suppose, take a question, and and she has had no children or something like, she died as an Atruptatma, and the husband marries another woman, and the first lady died in a mess or an Atrupta way, and she never had a child, so her entity might enter into this woman's entity, and she may come into that one. You see, this is a emotional side. So emotionally, if she is disturbed about it, if she thinks about it, that she had no child, I may not have a child, if she has a fear like that or something, it will act on the uterus, and she will also not have children. That's the emotional side of it. On the right hand side, if you have a uterus trouble and uterus problem or anything like that, then also you can. But when these two meet together, a galloping sort of a movement starts of both the sympathetic nervous system, and then you can say that it is a cancer has been set. But cancer is set into us every moment and is destroyed every moment by parasympathetic. Because if the activity of the sympathetic nervous system is the cause of cancer, means everybody has it, you see, possibilities, and the more, if you do it overactivity more than what is needed, it's set. A man who is a great planner, he's a very great planner and he's a very great this thing, and he gets sort of all his time devoted to work and work and work. He develops a deficiency in the spleen because this also supplies to the spleen, and that's how spleen and your liver and kidney all put together give you the disease known as diabetes. Diabetes is only caused among people who think too much. Diabetes will not happen among the people who are poor because they don't sit down and think and bother about it. So diabetes is caused among such people. Mostly it is caused among men, less among women. Doctors do not know the cause of diabetes. Now if I tell them Swadhisthana Chakra and Brahmadeva's activities, they will say, Mataji, this is beyond us. But if I tell them imbalance, if there is imbalance in life, then it is caused. It is due to the imbalance in life because such a man, you see, when he starts planning too much, thinking too much, he has no time for emotional activities. Like he has no time for his children, he has no time for his wife, he has no time for anybody to express himself. If he can have the balance between the two, if he is a very loving man, then the balance is maintained. But mostly what happens, a man who takes through hard work, he has no time for his children. Then if he gets a little time for his children, children think, oh, it's a great thing. And such a such a personality has diabetes. And the diabetes has such a vicious circle that it goes on increasing and increasing and increasing. Then it increases up to the, you see, it can go up to the eyes. You may start getting very weak eyes with diabetes. And I mean, anything can happen because you start the sugar in the blood is not consumed. So for such a person who suffers from diabetes, there's a very simple method. If he's a realized soul, if he is a realized soul, that's one if is there. If he's not, then nothing can work out. All these things are for realized people.